बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादाबाद रहें। बहुत अच्छे दिन का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो गया था। आज का जो दिन है ना, आज होने वाला है फुल ऑफ एनर्जी डे। आज मैंने सोचा है कि आज थकन का नाम लिए बगैर ना आज का पूरा दिन गुजारना है। तो जैसा कि करने हैं ढेर सारे काम और प्लानिंग जो है वो मैंने पहले ही अपने जहन में जो है ना सहरी के टाइम चाय के कप के साथ ही कर ली थी कि मुझे आज क्या क्या करना है। तो आज होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त सा दिन। तो घर भी महकेगा, किचन भी चमकेगा और होंगी मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो फिर आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, पूरी वीडियो मेरे साथ देखनी है विदाउट स्किप किए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए ना। तो यहाँ जो है मुझे मालूम हुआ कि चेस पे लगी हुई है सेल। तो मैं जल्दी जल्दी से ना जा रही हूँ और मैं सोचा जाके देखें कि क्या सेल लगी है। बेटे को साथ लिया जो कि आएँ बाएँ शाएँ कर रहा था, लेकिन मैंने बोला चलो चलते हैं थोड़ा सा देखें तो सही कि किस चीज़ पे सेल लगी है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि उन चीज़ों पे सेल लगी होती है जो मैं नहीं परचेज़ करती। तो फिर आज देखते हैं क्या लगा है। तो इसी तरह से हुआ कि बहुत कम चीज़ें ली। सेल जो थी मेरे इतने ज़्यादा काम की नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था जो आना नहीं हो रहा था इतने दिन से, तो फिर सामान लिया। लेकिन रश इंतहा का था। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते ही मैं निकली थी, मुझे लगा था कि रश नहीं होगा, लेकिन रश इंतहा का था। लग रहा था कि सब लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के भागम भाग आ गए हैं। जबकि मैं थोड़ी लेट इसलिए हो गई कि मुझे रास्ते में कोई चिंची या रक्षा नहीं मिला था, तो बस पैदल ही आना पड़ा और गला भी खुश्क हो गया था मेरा भी और बेटे का भी। कह रहा मम्मा आप आज तो आपने मार दिया है। मैंने कहा चलो बेटा कभी कभी हो जाता है, डेली तो हम घर में ही होते हैं ना। वैसे बाहर निकल के पता चला कि गर्मी हो गई है, धूप थोड़ी सी तेज़ हो गई है। घर में इतना आइडिया नहीं हो। सब्ज़ी वगैरह पे सेल थी, लेकिन सारी सब्जियां अभी मेरे पास थी। हरा मसाला भी था तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, और फिर फजूल में ख़राब हो जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं। तो बस चिकन वगैरह लेनी थी। इस सेक्शन में भी काफ़ी रश था, तो लेडीज़ होने की वजह से फिर भी कुछ आधे घंटे में जो हम फारिग हो गए थे 4 बजे तक। और फिर हमने लिया घर का रुख। थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर राउंड लगा कर देखा कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो मुझे लेनी हो और मुझे याद नहीं आ रही, क्योंकि अक्सर मेरे साथ यही होता है कि जब मैं जाती हूँ मॉल वगैरह कुछ लेने के लिए शॉप पर, तो अक्सर मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं था। जो थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा था वो हमने लिया और हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि घर में जो है अभी करने थे काफ़ी सारे काम और मैं कोई भी काम आज पेंडिंग नहीं रहने देना चाहती थी। मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती थी। रमज़ान में तो वैसे भी एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है, इबादत के हिसाब से भी और काम के हिसाब से भी। शकरकंदी जो मैं लेकर आई थी उसे मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत लगी हुई थी, तो उसे बॉईल होने के लिए रख दिया, थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा नहीं। और दूसरा मैं क्या लेकर आई थी, शिमला मिर्च और बंद गोभी लेकर आई थी। बस यही चीज़ें लेकर आई हूँ, लेकिन साथ में मैं लेकर आई हूँ चिकन। और आते हुए ना शॉप से एक अचार गोश्त मसाले का साशे भी ले लिया था कि अगर मुझे अचार गोश्त बनाना हुआ ना तो झटपट इसी से ही बना लूँगी, और मुझे अभी इतना ज़्यादा झंझट में पड़ना नहीं, क्योंकि मुझे अभी चिकन वगैरह वॉश करके रखनी थी। 2 चिकन मैंने ली थी, तो 3 किलो के करीब जो है ना इसका वज़न बन गया था। अच्छा, टिप आज की ये है कि जब भी आपने चिकन या मीट कुछ भी वॉश करना है ना, तो स्ट्रेनर लाजमी रखना है। पहले मैं भी कभी कभी इसी तरह से सिंक में डाल के धो लिया करती थी, लेकिन उससे क्या होता है, एक तो इसकी जो ज़रात निकलते हैं, कोई छींचड़े या कोई बारीक बारीक सी हड्डियाँ वगैरह निकलती हैं ना, वो सिंक की नाली में फंस जाता है, या नीचे जहाँ से ड्रेन होता है सारा पानी निकलता है ना, वहाँ जाके फंस जाता है। और फिर क्या होता है कि या तो नाली बंद होती है या फिर स्मेल सी आने लगती है। तो आपने स्ट्रेनर लाजमी रखना है, और स्ट्रेनर को जब उठाएंगी ना तो उसके नीचे लाजमी प्लेट रखनी है। कुछ लोगों को मैंने देखा है इसी तरह से जो है ना स्ट्रेनर को उठा के यहाँ से वहाँ तक ले जाते हैं और सारे में पानी गिरता रहता है। एक तो वो मैस होता है, दूसरा मीट वगैरह की स्मेल होती है और वो पूरे घर में आने लगती है और फिर घर में बैठा नहीं जाता, इतनी स्मेल होती है। और दूसरा ये कि चिकन के ऊपर जो फ़ैट लगाओ ना उसको लाजमी हटा दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एनिमल्स का जो फ़ैट है ना वो चिकन का है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदे का जो फ़ैट है ना वो है फ़िश का। तो फ़ैट जो है ना आपने अच्छी तरह से इसका सारा हटा देना है। मैंने यही सुना है कि जो चिकन का फ़ैट होता है ना वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो अच्छी तरह से जो है मैंने यहाँ चिकन का जितना भी फ़ैट था ना सारा हटा दिया है। वैसे दुम्बे की चक्की वगैरह का भी कहते हैं बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो मैंने सुना है जो मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है तो वो देखा है ना फ़िश ऑयल। तो चिकन फ़िश का जो ऑयल होता है, जो फ़ैट होता है वो फ़ायदे का होता है।
तो बहरहाल यहाँ जो है मैंने अभी सारा रख दिया। अच्छा, ये बोनलेस के पीस इसमें काफ़ी बड़े बड़े थे तो ये मैंने अलग कर लिए हैं और इसे भी मैं स्ट्रेनर में ही रखूँगी वॉश करके। इसके अभी मैं इस तरह से बिल्कुल, ये भी क्योंकि साफ़ थी, इसमें कोई ऐसे छिछड़े वगैरह नहीं थे तो फिर भी, लेकिन मैं इसे करूँगी स्ट्रेनर में ही। तो ये स्ट्रेनर 2-3 तो होते ही हर किसी के घर में, तो अच्छे बुरे महंगे सस्ते इसकी कोई वो नहीं है रिक्वायर्ड के कैसा हो, जो भी है ना बस आपने वॉश करने में, मीट को खासकर वॉश करने में और जैसे पालक वगैरह होता है उसे वॉश करने में ना आपने स्ट्रेनर का लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन चीज़ों का कचरा बहुत होता है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बोनलेस की जो पीसेस हैं ना उन्हें भी मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है और फिर देखें जो छोटा छोटा सा कचरा है ना वो सारा स्ट्रेनर में आ गया है। यहाँ मैंने एक छोटी सी प्याली रखी हुई है और उसी के अंदर जो है ना मैं जितना भी चिकन का कचरा है ना उसमें आ गया है। और एक टिप कि ये जो मीट वगैरह का कचरा होता है ये डस्टबिन में बिल्कुल नहीं डालना है। डस्टबिन में डालेंगे तो मज़ीद स्मेल हो जाएगी और छोटा सा घर तो बहुत ज़्यादा ही महक जाएगा स्मेल से। तो फिर इसे मैंने प्याली में किया और एक शॉपर में डाल दूँगी और इसको मैंने बेटे को दे देना है, वो इसने डायरेक्ट जाके बाहर फेंकना है। तो यहाँ पैकेट वगैरह मैंने चिकन के बना लिए हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि चिकन कहाँ गई बर्तन धो रहे हैं, तो जब पानी निकल गया ना चिकन का तो मैंने उसके पैकेट बना लिए हैं और उसके ये बर्तन जो है मैंने वॉश कर लिए हैं अच्छी तरह से। मुझे सारे बर्तन वॉश करने हैं। चिकन वगैरह जब भी मीट चिकन लेके आए ना तो एक तो इन्हें फ़ौरन जो है साफ़ सुथरा करके फ्रिज में रखना है और इनमें इस्तेमाल होने वाले तमाम बर्तनों को आपने जल्दी से वॉश कर देना है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से ही स्मेल आ सकती है। क्योंकि चिकन में इस्तेमाल हुए हैं तो उसका ब्लड वगैरह लगा होता है ना, तो स्मेल हो जाती है। तो फिर लिक्विड वगैरह जो है ना अच्छी तरह से भर भर के लगाना है और अच्छी तरह से बर्तन वॉश करने हैं, खुश करने हैं और इन्हें अपनी जगह पे रख देना है। और उसके बाद जो है ना इसे जो सिंक है ना इसे बहुत अच्छी तरह से जो है ना साफ़ करना है। आप चाहें तो लिक्विड में सिरका और बेकिंग सोडा इस्तेमाल मिक्स करके वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्योंकि अभी फ्रेश कर रही हूँ, मैंने कोई भी चीज़ यहाँ रखी नहीं रहने दी, तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी स्मेल आ सकती है, क्योंकि स्मेल तो स्मेल है, वो किसी की दोस्त नहीं है। तो मैं अच्छी तरह से ना यहाँ भर भर के जो ना लिक्विड डाल रही हूँ और ये सारे मैं अच्छी तरह से लगा के ना इसके वॉल वगैरह पे सब पे लगा के ना 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी, ताकि ये जो लिक्विड है ना ये सारी स्मेल को जो है सक कर ले। और उसके बाद जो है मैं इसे बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि मेरा किचन है बिल्कुल डोर के पास। अगर कोई आया और स्मेल आ गई ना फर्स्ट में ही, तो बस फिर वो घर में पूरे कहीं भी बैठेंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा जैसे घर के कोने कोने से स्मेल आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारा घर जाके खूबसूरत महकता हुआ और परफेक्ट घर बनता है। तो यहाँ देखें ये तमाम पैकेट जो है मैंने बना के रख दिए हैं। जिस जिस चीज़ के पैकेट हैं वो सब मुझे पता है। और अब जो है ना इन तमाम पैकेट्स को मैं एक डिश में करके रखूँगी। डायरेक्ट जो ना इसी तरह से फ्रिज में ले जाकर नहीं रखूँगी, कि किसी में भी पानी वगैरह हो सकता है। तो जब इसमें ये थोड़ा जम जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा जमने का वेट नहीं करूँगी, थोड़ा सा ये जम जाएगा ना तो बस फिर मैं इसमें से डिश निकाल के इन्हें वैसे ही सेट कर दूँगी। अच्छा, पैकेट को आपने अच्छी तरह टाइटली जो है ना इसकी एयर वगैरह निकाल के पैक करना है, ताकि बर्फ़ जो है ना अंदर भी मीट पे जो होती है ना वाइट सी जो भरी हुई होती है, वो जो पानी होता है उसकी वजह से ज़्यादा जम जाती है, तो ऐसा नहीं हो। तो इसकी एयर पैकेट से अच्छी तरह से निकाल के और अब मैं इसको ले जाकर जो है ना रख दूँगी फ्रिज में। और ये किस तरह से किया है देखें, इस तरह से मैंने कोई जो है ना यहाँ पे जिप लॉक बैग वगैरह नहीं लिए हैं, सिंपल जो बैग होते हैं उसी में, जिसमें लेकर आई थी उन्हें वॉश करके, और कुछ और भी घर में रखे हुए थे ड्राई, वो सब लेकर उसी में पैक करके मैंने रख दिया है। अब यहाँ सिंक को जो है 5 मिनट हो गए थे जब तक मैंने ये बैग वगैरह सेट किया, इन्हें रखा। और जो हल्की फुल्की मीट की तो स्मेल होती है ना, तो स्मेल जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म हो गई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का ख्याल रखना पड़ता है। किचन जब फ्रंट पर होना तो बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता है, और मेरा डस्टबिन भी यहीं रखा हुआ है, इस वजह से मुझे इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सिर्फ मैंने ये ऊपर से ही वॉश नहीं किया, नीचे जहाँ पानी इसका जो है ड्रेन होके जिस नाली में जा रहा है, मैंने वहाँ से भी साफ़ किया है अच्छी तरह से, कि स्मेल के ज़ीरो चांस भी ना रहें। उसके बाद काउंटर टॉप पे जहाँ मैंने पैकेट बना के रखे थे ना, वैसे मैंने मीट जो है मैं काउंटर वगैरह पे ना मीट रखती हूँ, ना ही कोई आटा वगैरह रखती हूँ, कुछ भी नहीं रखती हूँ।
तो वेजिटेबल भी मैं किसी न किसी चीज़ पर रख के ही कट कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी पैकेट तो रखे थे, स्मेल तो आ सकती है। तो यहाँ पर भी मैंने अच्छी तरह से लिक्विड लगाया, पहले सारे में लिक्विड लगा के उसे अच्छी तरह से रब किया और फिर दोबारा से वॉश करके कपड़े को फिर उसको अच्छी तरह से जो है मैंने ड्राई कर लिया। तो इस तरह से जो है मेरा किचन जो है साफ़ सुथरा हो गया और एकदम चमक गया है और बिल्कुल स्मेल के ज़ीरो चांसेस भी नहीं है। और अपने हैंड वगैरह अच्छी तरह से वॉश कर लिए मैंने। और एक मेरी वीडियो रखी हुई थी काफ़ी दिन से, जो मैंने बनाए थे आलू वाले समोसे, तो वो मैंने बना तो लिए थे, लेकिन ये लास्ट के सिर्फ 2 मैंने रखे थे। तो मुझे याद आ गया कि ये वीडियो तो मैंने शेयर नहीं की पैक करने की, यानी कि समोसों को शेप कैसे दी जाती है। तो मैंने इसकी एक रोटी बेल ली थी, रोटी थोड़ी सी लंबाई में बेली है और फिर उसे कट करके ना मैंने इसके चारों तरफ जो है पानी लगा दिया और पानी लगा के इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, थोड़ा थंब की मदद से। जो मैंने इसके जॉइंट है ना उन्हें अच्छी तरह से प्रेस किया है कि वो खुल ना जाए। और इसमें जो है आलू का मिक्सचर जो है वो रख दिया है। आलू के मिक्सचर जो है मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, क्योंकि फिर जो है ना वो बच्चों को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बच्चे भी बड़े चालाक हैं, जिसमें तंदूरी चिकन भरी है ना वो कह रहे हैं कि कम है, आपको और ज़्यादा डालनी चाहिए थी। कितनी ज़्यादा डालनी चाहिए थी भाई, वो फट जाता है। अच्छा पहले आप ये दूसरा देख लें, इस तरह से इसको फोल्ड करना है। सही है, बड़ा इजी सा होता है आलू का समोसा को जो शेप देना। अच्छा पहले जो था ना मैं बिल्कुल लंबाई की साइड में जो है ना इसे कट करती थी, अब मैंने इसे जो है ना सेंटर से कट किया है, यानी कि गोलाई की साइड से। तो मुझे ये शेप ज़्यादा सही लगा है। बाकी आप देख लीजिएगा, आपको जैसा सही लगे आपने उसी तरह से कर लेना है। और क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, बच्चे कह रहे थे तंदूरी चिकन उन्हें कम लग रही थी और जो इतना इतना सा आलू डाला है ना वो उन्हें ज़्यादा फीलिंग लग रही थी कि आलू की फीलिंग आपने ज़्यादा कर दी, ये कम होनी चाहिए थी और तंदूरी चिकन की जो है ना फीलिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी। मतलब वाह क्या बात है आपकी, मतलब बेवकूफ़ हम ही लोग हैं बस समोसे सारे तैयार हो गए थे, मैंने इसे फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इसे जो है ना जिप लॉक बैग में डालकर रख लूँगी और फ्राई हो जाएंगे। अफ्तार पार्टी तो नहीं, अफ्तार वगैरह बांटने में भी और घर में भी। अच्छा एक रेसिपी ना मैं देख रही थी, ये मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा बेसन लिया, थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी डाली है और नमक थोड़ा सा डाला है, चाट मसाला डाला है। अच्छा हम रमज़ान है ना, तो वो रमज़ान में ज़्यादा स्पाइसी खाएं तो एसिडिटी हो जाती है, इस वजह से मैं इसे ज़्यादा स्पाइसी जो है बनाना नहीं चाह रही थी। तो जैसे कि वो की जगह जो रेड हो रहा था ना काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने यहाँ डाल दी है कश्मीरी मिर्ची, कश्मीरी रेड चिलीज़ का जो पाउडर होता है ना वो ऐड कर दिया है। और इसमें थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और इसे मिक्स करूँगी और अच्छे से जो है ना इसमें पानी डाल के इसकी सैलरी बनानी है। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं बनानी, पतली नहीं करनी है, बस ऐसा हो कि ये कोट हो जाए चनों पे। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है इसमें चिकन पाउडर भी डाल दिया जाए। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई ना तो मैंने इसमें बॉयल चने डाले हैं, तो देखती हूँ थोड़े करके डालें कितने जो है इसमें कोट हो जाते हैं। तो ये देखें ये अच्छे से इसके ऊपर कोट हो गए। अच्छा इसमें ना मुझे यहाँ पर डालनी थी सब्ज़ मिर्च भी इसके साथ रखनी थी और लहसुन भी, जो मैं अभी भूल गई हूँ। तो मैं यहाँ इसे फ्राई करने से पहले जो है थोड़े से पापड़ है, मैंने सोचा पहले इन्हें फ्राई करके निकाल लेती हूँ कि ऑयल ख़राब ना हो जाए ना। तो पापड़ फ्राई करूँगी, पापड़ फ्राई करके मैंने निकाल लिए थे और उसके बाद जो है मैं ये चने जो है इसे फ्राई करूँगी। तो ये चने मैंने पहले कभी नहीं बनाए, मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही इसे ट्राई कर रही हूँ। तो देखते हैं कि कैसी लगती है। वैसे रेसिपी तो मुझे अच्छी लगी थी एज अ स्नैक्स, और अगर वो हो ना क्या कहते हैं एयर फ्रायर में बनाएं तो ज़्यादा हेल्दी रहेगी, क्योंकि यहाँ तो फिर हमने इसको फ्राई कर लिया है। और थोड़ी सी मैंने एक चुटकी इसमें अजवाइन भी डाली थी, जिसकी वजह से ना ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कि हम किसी निमको की शॉप पे खड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये बन लग रहा था। और कड़ी पत्ता भी इसमें थोड़ा सा हो जाता ना तो फिर मज़ा ही आ जाता, यानी कि 4 चांद लग जाते। तो मुझे रेसिपी अच्छी लगी, लेकिन मेरे बच्चों को कोई ख़ास पसंद नहीं आई, क्योंकि थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो गई थी। और क्योंकि मैंने इसमें डाल दिया था बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा आप लोग बनाएं और ट्राई करना चाहें ना तो इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालेगा, क्योंकि बेकिंग सोडा एक चीज़ को नरम भी कर देता है और दूसरा वो ऑयल भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब जब मुझे याद आया ना हरी मिर्चें और लहसुन, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। वैसे हरी मिर्ची और लहसुन का टेस्ट भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये टेस्ट हम बड़ों को अच्छा लगेगा, बच्चों को इतना अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों को अच्छा लगेगा, कड़ी पत्ता डाल देंगे ना तो वो भी उन्हें अच्छा लगेगा। तो हमारा छोटा सा दस्तरखान जो है यहाँ सज गया है, और यहाँ पर ये जो है चने जो है ना मसाले वाले ये भी तैयार हो गए हैं। जैसे कि वो
पीनट्स वगैरह होती है ना, मूंगफली के दाने बेसन वाले होते हैं, तो समझे ये इसी तरह से था। लेकिन इसे कुरकुरे रखेंगे तो ये ज़्यादा मज़े के लगेंगे, और ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर ये इतने ख़ास मज़े के नहीं लगेंगे। बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, मुझे अच्छे लगे थे। तो आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहें तो थोड़े से चने लेके इसे ज़रूर अपने टेस्ट के मुताबिक बना के ट्राई कीजिएगा। हो सकता है आप स्नैक्स की एक डिश में इजाफा हो जाएगा, और एयर फ्राई करेंगे तो फिर ऑयल नहीं होगा, जिसकी वजह से हेल्दी रहेगा। और कभी कभी मंचिंग करने का दिल चाहता है तो फिर एक हेल्दी सा स्नैक्स आपके पास होगा। अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमारा इतना अच्छा सा दस्तरखान सजा दिया। 2-3 आइटम बने हैं और दस्तरखान माशाल्लाह बहुत अच्छा डन हो गया। तो आप लोग बताइएगा कि मैंने थकन का नाम पूरे ब्लॉग में लिया या नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज थकन का नाम लिए बगैर ही हम करेंगे सारे काम। तो ढेर सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने एक बार भी थकन का नाम नहीं लिया। हंसते मुस्कुराते ज़िक्र व अस्कार करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज का अपना पूरा दिन गुजार लिया। आपकी सपोर्ट की बिना मेरी सारी मेहनत बेकार है, तो प्लीज़ लाजमी लाइक कमेंट किया करें। और काफ़ी दिन से मैं आप लोगों के बारे में सोच रही थी कौन सी ट्रेंड से आ रहे हैं, कहाँ रह गए हैं बाबू जो कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे, कोई लाइक कमेंट नहीं आ रहे। मंथ के लास्ट में ना व्यूज़ इतने नहीं आ रहे होते, शायद वीडियो हमारी आगे नहीं जा रही होती। तो प्लीज़ आप सर्च करके मेरी वीडियोस को देख लिया करें अगर आप तक नहीं पहुंचती मेरी वीडियोस। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।